एक वक्त तक मुस्लिम शासन रहा हिंदुस्तान पर, और अंग्रेज़ों के आने से ये महसूस हुआ कि ईसाई आ गए हैं। और ये भी महसूस हुआ क्या कि हिंदुओं को भी महसूस हुआ कि ईसाई आ गए हैं, तो उसके साथ फिर धर्मांतरण की कोशिशें भी आई हैं। बिल्कुल। तो क्या देवबंद या जो इस तरह के रुझान वाले लोग थे, उन्होंने ये माना कि हमें अंग्रेज़ों को भगाना है, और क्या हमें फिर से एक इस्लामिक शासन की स्थापना चाहिए, नहीं। या हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां इस्लाम उसी तरह फले फूले जैसे अंग्रेज़ों के आने से पहले फल फूल रहा था? मैं वो विज़न समझना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि एक नेशनलिस्ट नज़रिया भी है जिसमें कांग्रेस या बाकी दल लड़ रहे थे, और ये भी लड़ रहे थे, मैं मानता हूँ, ऐसे एक दक्षिणपंथी, हिंदू दक्षिणपंथी नजरिया भी है। तो इनका समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वही देखिए, ये शुरू से जो हैं, पहले भी मैंने ये अर्ज किया कि वो बहुत ही मॉडरेट फिलॉसफी के लोग थे। कोई भी किसी तरीके का फंडामेंटलिज्म या हार्ड कोर एक्टिविटी में उस वक्त भी यकीन नहीं रखते थे, आज भी यकीन नहीं रखते हैं। तो उस वक्त उनका काम मकसद सिर्फ ये था कि हमारा मुल्क जो है, उस वक्त चाहे अंग्रेज़ों के आने से पहले मुग़ल हों या उसके बाद के जो राजा रहे, या अंग्रेज़ आ गए, ईसाइयत आई, तो हिंदुओं से ना मुसलमानों को ख़तरा था, ना मुसलमानों से हिंदुओं को ख़तरा रहा कभी भी। लेकिन अंग्रेज़ों से ख़तरा इसलिए रहा कि अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से लूटपाट यहाँ से मचाई, और यहाँ का जो पूरा कैपिटल था वो शिफ्ट करते चले गए। तो उसके लिए, उस वजह से जो ये लोग शुरू से 1857 के बाद से लगे, पहले इन्होंने देवबंद कायम किया, और उसके बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई तो उसमें भी ये लोग शामिल हुए। और आपको मैं बात बताऊं कि ये बात हिस्ट्री की किताबों में बहुत कम आती है कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बम्बई पहुंचे तो उनका इस्तकबाल करने वालों में मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे सबसे आगे, और उसके बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी महात्मा गांधी को लेकर पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया, क्योंकि ही वॉज ए नॉन एंटिटी एट दैट टाइम। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनसे उनको मिलाया। तो मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था हिंदुस्तान की आज़ादी का, जी, उससे टच रहा देवबंद का। हम बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। खिलाफत में क्या स्टैंड था? आप मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो हैं, उनकी किताब है मुत्तहिदा कौमियत, कंपोजिट नेशनलिज्म, जिसमें उन्होंने पूरी तौर पे लिखा है कि किस तरीके का हिंदुस्तान होना चाहिए। नेशनलिज्म, जो उस वक्त नेशनलिज्म की डेफिनेशन चल रही थी, आपने भी कहा, थोड़ा बताइए फिर मुझे इस बारे में। नेशनलिज्म की मतलब कंपोजिट नेशनलिज्म ये है कि भाई आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के रहने वाले जो हैं, उसमें अक्सरियत जो है, आपको उसके साथ में कैसे रहना है, अक्सरियत के साथ आपके ताल्लुकात, मेजॉरिटी के साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहें, माइनॉरिटी के क्या हक होते हैं किसी माइनॉरिटी कंट्री के अंदर में, वो उन्हीं ने एक नक्शा दिया पूरा। और उस पे अगर हम चलते कंपोजिट नेशनलिज्म के ऊपर, तो आज हिंदू मुसलमान इतना नहीं हो रहा होता जितना कि हो रहा है। अच्छा, तो मौलाना ने उस ज़माने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने वो नज़रिया दिया। उस वक्त अल्लामा इकबाल पाकिस्तान की बात कर रहे थे। समझ गया मैं, मतलब धार्मिक रुझान वाला मूवमेंट नहीं चलाया उन लोगों ने, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको और वो कर दूं, वाज़ेह कर दूं। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडिंग फिलोसोफर ऑफ दैट टाइम। लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उनकी बातों को गलत करार दिया, और दोनों के बीच में काफ़ी लंबा एक खतो किताबत का सिलसिला चला, वो दौर चला, जिसमें कि वो उनकी बात को रिफ्यूट करते थे, उसको गलत ठहराते थे, उसमें कि उनको रिफ्यूट ये उपलब्ध है अभी? ये है, हिस्ट्री में है। नहीं, ये खत कोई पढ़ना चाहे, हाँ, आप रिसर्च के दौरान आपको मिलेंगे। ये खत आपको मिल जाएंगे किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में, ये खत जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर एक मौलाना, मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अल्लामा को बैठ के हुसैन अहमद मदनी साहब की जो ख्यालात थे वो बताए, तो अल्लामा के जहन में उनके लिए एक नई जो है तस्वीर उनके सामने आई कि हाँ, मौलाना जो अपनी बात कह रहे हैं वो इस्लाम से अलग नहीं। पर इकबाल माने तो नहीं? माने इसलिए नहीं कि भाई वो उस राह पर बहुत आगे बढ़ गए थे। वो हम उस वक्त के कट्टरपंथी कह सकते हैं उनको, या वो जिन लोगों के साथ थे वो लोग उस वक्त वापस नहीं आ सकते थे उस रास्ते से।